ओम शांति। आज दिनांक 28 जनवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। वही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, एक मन मना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। अर्थात बाबा हम बच्चों को इस पाप की दुनिया से, रोरव नरक से, पुरानी कलयुगी तमो प्रधान दुनिया से मुक्त कराने के लिए आते, जिसके लिए बाबा आकर हम बच्चों को सर्वप्रथम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते और बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते। हम ब्राह्मण आत्माएं, हम देवीय आत्माएं जो 84 जन्म लेते हैं, उन 84 जन्मों का राज समझाते। तो बाबा कहते, जब तुम खुद को आत्मा अनुभव करते हो, एक पिता परमात्मा पर मन बुद्धि को एकाग्र करते हो, तो यह भी जैसे मन मनाभव हुआ। जब तुम बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते हो, अपने मन और बुद्धि में बाबा का ज्ञान सिमरन करते हो, यह भी जैसे मन मनाभव हुआ। जब तुम बच्चे अपने 84 जन्मों के चक्र को याद करते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत को याद करते हो, यह भी जैसे मन मनाभव हुआ। अर्थात मन मना भव की परिभाषा बाबा बताते, इस पुरानी दुनिया से, इस पुरानी देह से, देह के संबंध से न्यारे हो जाना और न्यारे होकर एक बाप का प्यारा बन जाना, एक बाप की याद में रहना, एक बाप जो सुनाते हैं, समझाते हैं, उसे समझकर धारण करना, जैसे मन मना भव हुआ। तो बाबा कहते, यही एक मन मना भव मंत्र है जो तुम्हें समझदार बनाता है। अब यही मंत्र से तुम औरों को समझदार बनाओ। जिस प्रकार तुम सर्व पापों से मुक्त बनते हो, ऐसे सबको पापों से मुक्त बनाओ, तो यह दुनिया पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग बन जाएगी। इसीलिए बाबा कहते, अभी तुम समझदार बनते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझ जाते हो। टीचर आकर तुम्हें समझदार बनाते। टीचर है स्वयं भगवान निराकार परमात्मा। तो बाबा कहते, बच्चों की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए, फिर बाप से भी जरूर बाबा कहते मन बुद्धि लगी रहेगी, क्योंकि बाबा आकर हमें यही नॉलेज देते कि इस छीछी पुरानी दुनिया का अब अंत होना है। अब तुम बच्चों को जाना है अपने घर में, तुम बच्चों को लेने आया हूं। तो तुम बच्चे जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को याद करते हो, अर्थात एक पिता परमात्मा पर, एक पिता परमात्मा के ज्ञान पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हो, तो जैसे मन मना भव रहते हो, समझदार बन जाते हो और इसी से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, तुम अपने घर जाने लायक बन जाते हो। प्रश्न किया बाबा ने, सारे ज्ञान का सार क्या है? सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, सारे ज्ञान का सार है, अब हमको वापस घर जाना है। यह छीछी दुनिया, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर यह याद रहे तो भी मन मनाभव हुआ। मन मनाभव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे
वह बाबा से मीठी मीठी रूरियान करेंगे। अगला प्रश्न किया बाबा ने, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? उत्तर में बाबा समझाते, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी है तो बाप की याद नहीं रह सकती। सिनेमा भी दोजक का द्वार है जो वृत्तियों को खराब कर देता है। अर्थात जिस प्रकार स्वर्ग और नरक साथ नहीं हो सकते, दिन और रात साथ नहीं हो सकते, ज्ञान और अज्ञान साथ नहीं हो सकता, ऐसे ही बाबा की याद उन बच्चों को नहीं ठहरती जो बच्चों की आदत गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार सुनने की होती है, क्योंकि साफ स्वच्छ पवित्र बुद्धि में अपवित्रता अंश मात्र भी नहीं हो सकती। गंदगी नाम का कुछ अंश भी नहीं होगा। तो बाबा कहते, जो बच्चे ऐसे गंदे विचार रखते हैं, गंदे चित्र देखते हैं, गंदे समाचार पढ़ते सुनते हैं, व्यर्थ बातों में अपने मन और बुद्धि को लगाते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा की याद नहीं ठहर सकती। उनकी बुद्धि इधर उधर भागती है, जैसे दोजक के द्वार में चली जाती है, अर्थात वृत्ति खराब हो जाती है, नरक में पुनः लौट जाते हैं, बाबा को फारकती दे देते हैं। इसीलिए बाबा समझाते हैं, एक तो यह दुनिया दोजक है और इसमें भी खास यह बाइस्कोप अर्थात सिनेमा दोजक है। वहां जाने से वृत्तियां बहुत खराब हो जाती हैं। अखबार में भी कोई कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बुद्धि जाती है, यह खूबसूरत है, इसको प्राइज मिलनी चाहिए, ख्यालात चलते रहते हैं। बाबा कहते, देखें ही क्यों, बुद्धि से समझते हैं यह सारी छीछी दुनिया है, अब समाप्त होनी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना है, हमें एक बाप को याद करना है, एक बाबा हमें ले जाने आया है, एक बाप से हमें वर्षा मिलना है, तो उस बाप को याद करना, उस बाप की श्रीमत पर चलना, उस बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करना, यही बाबा कहते मुक्ति जीवन मुक्ति का आधार है। आगे बाबा कहते, 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है, देखना है किसको दुख तो नहीं देते हैं। हम सुखदाता बाप के सुखदेव बच्चे हैं, सबको सुख देना है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो, गुलगुल बनते हो, यह कमाई ही बाबा कहते तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार नहीं। उस पढ़ाई में कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बाबा की जो नॉलेज है सबसे न्यारी और बड़ी सहज है, परंतु है सब गुप्त। बाबा कहते, तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके, जिन्होंने कल्प पहले समझा था वही समझ सकते हैं। कोई पढ़ भी नहीं सकते, तुम बच्चे ही पढ़ते हो, क्योंकि वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी अब्सेंट नहीं होना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, बाबा उससे समझ जाते हैं कि कौन 10 मास अब्सेंट रहा, कौन 6 मास रहा, कौन कितना बाबा की पढ़ाई में अपना समय सफल करते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कोई तो चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह बहुत वंडरफुल चीज है, ऐसी वंडरफुल चीज को
कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है। यह 84 का चक्र है ततत्वम। यह खेल है ना, खेल बाबा कहते कभी भूला नहीं जाता। खेल सदैव याद रहता है। बाबा समझाते हैं यह दुनिया अब खत्म होनी है। अब तुम बच्चों को मैं ले जाने आया हूं, तो मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, तो तुम्हारे पाप अर्थात विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे साथ जाने लायक बन जाओगे। इसीलिए बाबा कहते कल्प कल्प में आता हूं और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूं। जानता हूं कल्प कल्प यह बच्चे मेरे मददगार बनते हैं। कल्प कल्प बाबा का प्यार सदा के लिए हो जाता है। बाबा कहते मुझे भी खुशी होती है ऐसे मददगार बच्चे बाबा की मदद करते हैं। बाबा भी उनकी मदद करते हैं, क्योंकि बाबा बाप भी हैं, टीचर भी हैं और गुरु भी हैं। स्वयं ही सब कुछ है। उनका ना तो कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई शिक्षक है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को संगम पर ही ऐसा बेहद का बाप मिलता है जो बेहद का वर्षा देता है, और किसी भी युग में ऐसा बाप मिलता नहीं। तो ऐसी वंडरफुल चीज है जिसे भूलना नहीं चाहिए। सदा बाप की याद की लगन में मगन रहना चाहिए। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं साथ ले जाने आया हूं, तो मेरे समान बनो और मेरे साथ चलने लायक बन जाओ। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भाव, अर्थात बाबा स्वयं भगवान निराकार परमात्मा शिव हम बच्चों का रूहानी निराकारी बाप है। वही आकर हम रूहानी आत्माओं को हमारा नॉलेज देते, हमें रूहानी यात्रा सिखाते, हमें रूहानी इंजेक्शन लगाकर हमें बीमारियों से मुक्त कर रूहानी सेवाधारी बनाते। तो बाबा कहते अभी संगम युग पर जो बच्चे निस्वार्थ स्नेह बाबा से करते, बाबा के यज्ञ से करते, सदा निश्चय बुद्धि होकर रहते, बाबा जो कर्म करते हैं ऐसे कर्म करते, अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रखते, रहम की भावना रखते, दाता बनकर रहते, दाता पिता के समान कर्म करते। बाबा कहते वही रूहानी सेवाधारी हैं। पर सदा खुद को उत्साह में रखना, अर्थात जो बाबा से हमें प्राप्तियां होती हैं उन प्राप्तियों को स्मृति में रखना। बाबा हमें जो अनुभूतियां कराते इस संगम युग पर, हमारा बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी पालना करते। बाबा कहते यदि इन बातों को अपने मन और बुद्धि में रखो, अर्थात स्मृति में रखो, मनन चिंतन करते रहो, तो भी नशा चढ़ा रहेगा और वही नशा तुम्हें उत्साह में लाएगा। तुम जब उमंग उत्साह में रहोगे तो सर्व आत्माएं तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी कि जरूर इन्हें कुछ विशेष प्राप्ति हुई है। ये हर समय चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उमंग उत्साह में रहते हैं, तो हमारी ओर आकर्षित होंगे, वे बाबा का बन जाएंगे। तो बाबा कहते रूहानी सेवाधारी वही जो सदा उमंग उत्साह में रहे,
खुश रहे, औरों को उमंग उत्साह दिलाए, औरों को खुशी का वर्षा दे, तो बाप समान रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों की स्नेह की, बाबा कहते बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इसमें संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर समय नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी, खुशी में नाचते उड़ते फरिश्ते बन जाएंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों से निस्वार्थ स्नेह करते, इसलिए बाबा हमें मेहनत मुक्त बेफिक्र बादशाह बनने की श्रीमत देते कि तुम बच्चे अब तक जो सेवा में समय लगाते थे, जो शक्तियां लगाते थे, अब उन्हें बचाओ, क्योंकि अंत समय में वे ही काम आएंगी। तो शक्तियां और समय बचाने की बाबा युक्ति बताते कि जो बच्चे उमंग उत्साह में रहते हैं उनके स्वरूप द्वारा सर्व प्राप्तियां प्रत्यक्ष होती हैं, बाबा प्रत्यक्ष होता है। उन्हें सेवा में न समय लगाना पड़ता, न शक्तियां लगाना पड़ती। उनके जो वायुमंडल में वाइब्रेशन जाते हैं, वायुमंडल पावरफुल बन जाता है, वह अन्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करते और स्वतः ही सेवा होती है। स्लोगन में बाबा कहते, ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले बेफिक्र बादशाह हैं। ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। अर्थात जो बच्चे 3 बिंदी पर निश्चय बुद्धि होते, एक में आत्मा निराकार, एक मेरा पिता परमात्मा निराकार, दूसरा ड्रामा कल्याणकारी, तो जब हम 3 बिंदियों को निश्चय बुद्धि होकर देखते, साक्षी होकर देखते, तो हम सदा अचल अडोल बेफिक्र बादशाह बनकर रहते। क्योंकि ड्रामा में कोई भी हिलाने डुलाने वाली सीन आती तो हम उसे साक्षी होकर देखते, सदा यही स्मृति रखते कि जो भी होता है कल्याणकारी होता है। तो यही स्थिति हम बच्चों को अचल अडोल बेफिक्र बादशाह बनाती है। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।